हरे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। तो प्रश्न ऐसे है कि गणेश जी जो है गणपति का कहानी क्या है और कैसे उनका नाम विघ्नहर्ता आएगा कि रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो हम देखेंगे बहुत सारे फेमस स्टोरी जो है जो शायद काफ़ी लोग ने सुना, जो शिव पुराण से आते हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। तो गणपति ऐसा कहानी कि शिव शिव पुराण में लिखे है कि एक बार अ, पार्वती माता जो है स्नान करने का इच्छा है तो उन्होंने घर के अंदर गए थे और उस टाइम में शिव जी बाहर गए थे और नंदी भी शिव जी के साथ हैं। तो पार्वती माता सोचने लगे कि मेरे लिए कोई संरक्षक नहीं है, मेरे लिए कोई गार्ड नहीं है। तो उन्होंने अपने जो चंदन का पाउडर जो यूज़ करते स्नान करने के लिए, वो पाउडर से उन्हें एक फॉर्म बनाया था। और पार्वती तो देवी हैं, विश्व का देवी है, उन्होंने उसको अलाइव कर दिया, जीवित किया। उनका नाम दिया था गणपति, गणेशा। तो बोला चलो बालक, आप मेरा बेटा हैं, आप बाहर खड़े रहो और जब तक मेरा स्नान नहीं हुआ तो किसी को अलाउ मत करो। तो उसी टाइम में शिव जी ने आया था और शिव जी ने ये लड़का को पहचान नहीं, देखा तो बहुत दिव्य रूप से है लेकिन समझ नहीं आया, तो युद्ध हो गया दोनों का। तो ये लड़का जो है, छोटे बालक जो है, उन्होंने शिव जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन महादेव को कौन रोक सकते हैं। तो तुरंत महादेव ने अपना त्रिशूल से ये बच्चे या बालक का सर को काट दिया। तो उस टाइम में पार्वती माता आए और पार्वती माता इतना मतलब क्रोधित होंगे, वो उन्होंने तुरंत उनका काली का रूप दिखाया था कि ये पूरा विश्व को नष्ट करने का। तो शिव जी ने समझ गया गलत हो गया। तो तुरंत सारे देवी देवता जो है वो अलग अलग दिशा में जाते हैं और जो पहले जीवित चीज़ प्राणी या जो भी है उसका सर लेके आने का। तो उस टाइम ने जब ये वो एक साइड एक दिशा पे गए थे, वो उन्हें हाथी का ये देखा था। तो फिर वो हाथी का सर लेके आए और वापस शिव जी के पास लेके आए, और शिव जी भी महादेव हैं। तो उन्होंने सर लगाया था ये बालक का शरीर पे और उसको वापस पुनर्जीवित किया। और शिव जी ने उसको पद दिया कि मेरा जो सेना जो है, आप ही लीडर हैं, गणपति। मतलब जो गण, जो फॉलोअर्स हैं, वो ही पति है, वो ही मास्टर है। गण ईश, गणपति, ऐसा इसका नाम लागू हो गया। तो ये गणेशा का स्टोरी शिव पुराण से। एक और स्टोरी है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जहाँ शिव जी और पार्वती का एक बालक हुआ। तो उस टाइम में सारे जगह पे देवी देवता आए हैं देखने के लिए, साथ साथ में शनिदेव भी आया था। तो शनिदेव का इच्छा है कि ये बच्चे का दर्शन करने के लिए। तो लेकिन सबको पता है जो शनि का नज़र जो है वो बहुत ही डेंजर है। तो उस टाइम में जब ये शनिदेव आया था और शनिदेव ने कहा कि मुझे इच्छा है देखने के लिए, लेकिन मैं डरता हूँ क्योंकि अगर मैं मुझे देखेंगे तो फिर कुछ दुर्घटना हो जाता है। तो उस टाइम में पार्वती माता सोचे ठीक है, हम सब भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान हरि भगवान विष्णु के ऊपर भरोसा है, कोई बात नहीं, आपको दर्शन करना तो दर्शन कर दो, भगवान प्रोटेक्ट करेंगे हमको। तो जैसे शनिदेव ने दर्शन किया ये बालक को, उसका सर उड़ गया। तो तुरंत सब लोग टेंशन में आ गया। तो उस समय में प्रकट हुए हरि नारायण। तो भगवान विष्णु जो है तुरंत जाकर और एक हाथी का सर लेके आया था, उसको वापस पुनः जीवित किया। तो ऐसा दो टाइप स्टोरी हम देखेंगे। और जैसे दोनों स्टोरी भी की एक ही कॉमन चीज़ की, गणपति जो है, गणेशा जो है, वो सारे चीज़ का इतना मतलब उसके जीवन में इतना रुकावट भी आया गया कि सर उड़ गया फिर भी उनका एक ऐसा पावर मिला कि वो बाकी लोग का जितना भी विघ्न मतलब रुकावट जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये शक्ति कहाँ से आते हैं, तो हम देखेंगे ब्रह्म संहिता में पांचवा 50वां श्लोक है। ब्रह्मदेव कहते हैं, ये अपना ब्रह्मदेव गणेश जी का गुणगान करते हैं कि गणेश जी का शक्ति जो है रुकावट को दूर करने के लिए, ये कहाँ से आता है। तो ब्रह्मदेव ने कहा, ये ब्रह्म संहिता में, यत् पादपल्लवयुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणादिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
गणाधिराज है। गणेश जो है वो हमेशा भगवान का चरण कमल, यत पाद पल्लव युगम, उसका सर के ऊपर, जो हाथी का सर ऐसा एक तो प्रोट्रूडिंग टुमुली बोलते हैं इंग्लिश में, उसका सर के ऊपर, वो हमेशा उनका सर के ऊपर भगवान गोविंद या कृष्ण का चरण कमल रख के, इसलिए उसके पास शक्ति आया विज्ञान विहंतुम। सो गणपति का शक्ति जो है दुर्घटना या रुकावट को दूर करने के लिए, वो शक्ति कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो भगवान का भक्त हैं। वो ये हमको पता है कि सारे देवी देवता जो है वो भगवान जो है का भक्त हैं। तो गणपति गणेश जो है एक पद है, जैसे बाकी देवता हैं। हर ब्रह्मा का दिन जो है सारे देवी देवताओं का पोजीशन, जो कैबिनेट होल्ड पोजीशन है, जो चेंज हो जाता है। सो इस तरह से हम देखेंगे गणपति का सारे पूजा में हम पहले गणपति जी, गणेश जी को पूजा करते हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज़ नया चालू करना, कुछ चीज़ उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं आनेगा, हम गणपति को प्रार्थना करते प्लीज़। और साथ साथ में हम देखें गणपति जो है बुद्धि का देवता है। गणपति ये वरदान मिला कि उनको ज्ञान दे सकते हो। साथ साथ में हमने देखा भी सारे शास्त्रा जो है व्यासदेव का इच्छा है लिखने के लिए, खास करके महाभारत, तो उसी टाइम में कोई नहीं मिला था लिखने के लिए, तो गणपति आया था। लेकिन उसका एक शर्त है कि जो भी आप लिखेंगे पहले आपको समझना चाहिए और इसको अग्री होना चाहिए। आप हाँ बोलेंगे ये तत्व सिद्धांत सही है, तब आप लिखेंगे। मतलब जितना भी वेद शास्त्र है हमारे पास, ये सब वेद व्यास ने कहा, लेकिन गणपति ने एक्सेप्ट किया, गणपति ने उसको ऑथेंटिफिकेशन दे दिया। भले वो महाभारत, भले वो भगवद गीता जो महाभारत के अंदर से आता है। सो इस तरह से हम देखें गणपति अपना खुद का सुंदरता भी त्याग किया। जब भी पेन टूट गया लिखने के लिए, तो गणपति ने अपने दांत को पकड़ते और तोड़ के उन्हें कंटिन्यू किया लिखने के लिए। सो जिस दिन गणपति चतुर्थी या गणेश चतुर्थी आते हैं, तो सब लोग प्रार्थना करने लगे गणपति को, खास करके कि वेद का जो सार सिद्धांत जो है, वो जो सही सिद्धांत है कि हम समझ पाए। और साथ साथ में भक्ति में जितना भी रुकावट है, भगवान के ऊपर भक्ति करने का कुछ रुकावट है, प्लीज़ दूर करे। तो बहुत सुंदर सारे प्रार्थना है। आदि शंकराचार्य ने पंचकम लिखा था संस्कृत में। वैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में और काफ़ी जगह पे ये बहुत फेमस प्रणाम मंत्र आते हैं कि सब लोग प्रणाम करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडा को जो फेस जो है, क्योंकि उनका ये है ना हाथी का सोंड जो है, वक्रतुंडा, योर फेस इज कर्व्ड ट्रंक। महाकाय, शरीर बहुत बड़ा है, विशाल है। सूर्य कोटि समप्रभा, उनका जो प्रभाव जो है वो सूर्य को कोटि, सूर्य जैसे है। निर्विघ्नम कुरु मे देवा, प्लीज़ मेरा जितना भी विघ्न है उसको दूर करे। सर्व कार्येषु सर्वदा, हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ। एक और सुंदर प्रार्थना है जो शायद काफ़ी दक्षिण भारत लोग ने सुना। मूषिगवाहनमोदगहस्त चामनकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनायक नमस्ते। उनका वाहन कौन है? मूषिक। मूषिक वाहन, हाथ में क्या है? मोदक हस्त। ये श्लोका जो है गणेश जी का सुंदरता के बारे में। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामन कर्ण, गणेश जी का कर्ण, गणेश जी का कान कैसे हैं? चामर जैसे हैं। विलंबित सूत्र, उनका जो यज्ञोपवित जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं ना, इतना सुंदर लंबा है उसका पेट में। वामन रूप, उनका हाइट जो है छोटा है। महेश्वर पुत्र, भगवान शंकर का बेटा है। विघ्न विनायक, जो जितना भी विघ्न को दूर करने का विनायक। पाद नमस्ते, उनका चरण कमल में मेरा वंदन है। सो गणपति जो है शिव जी का सेनापति जैसे हैं। और साथ साथ में हम देखेंगे कि सारे जितना भी हिंदू लोग या जो सनातन धर्म फॉलो करते, कोई भी पूजा करने का हम हमेशा गणपति का पहले पूजा करते हैं। सो इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते, याद करेंगे कि
पहले भी हमने चर्चा किया देव और भगवान का अंतर क्या है। तो ये लोग का जितना भी महान देवता हैं वो सारे भगवान का भक्त हैं। तो इनका हम प्रार्थना कर सकते कि हमको भी थोड़ा बहुत भक्ति मिलेगा। हरे कृष्णा।